आत्मा है और आत्मा का विस्तार है। आत्मा बिंदु मात्र है, सूक्ष्मतम, और जैसे जैसे विस्तार हो जाता है उस बिंदु का, वैसे वैसे स्थूलता बढ़ती जाती है। तो जिसको हम शरीर कहते हैं और जिसको हम मन कहते हैं, वो वास्तव में एक ही विस्तार के दो नाम हैं। वो एक ही विस्तार की दो सीमाएं हैं, दो हदें हैं, डिग्रीज हैं। विस्तार अगर कम हुआ है, न्यून हुआ है, तो हम शरीर को नाम दे देते हैं मन, और विस्तार अधिक हो गया है तो हम नाम दे देते हैं शरीर, और विस्तार जब अतिशय हो जाता है तो हम नाम दे देते हैं संसार। ठीक है। इन तीनों को एक साझा नाम दिया जा सकता है, देह, शरीर। मन, शरीर, संसार, तीनों को एक साझा नाम दिया जा सकता है, और वो साझा नाम बहुत जगह पर दिया भी जाता है। कभी वो साझा नाम होता है शरीर और कभी वो साझा नाम होता है मन। चाहो तो कह दो कि दो ही हैं, मन और आत्मा, और चाहो तो कह दो दो ही हैं, शरीर और आत्मा। ठीक है। तो शरीर की स्थूलता का कम होना, अब देखो क्या अर्थ ले लेता है। दो ही हैं, शरीर और आत्मा, और शरीर सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हो सकता है और अतिशय स्थूल भी हो सकता है। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, शरीर कैसा रहे? सूक्ष्म से सूक्ष्म, क्योंकि शरीर जितना सूक्ष्म होता जाएगा उतना तुम कहाँ पहुँचते जाओगे? आत्मा के निकट। आत्मा को ऐसे अगर एक केंद्र बिंदु मानो, ऐसे, अब यहाँ से विस्तार होना ऐसे शुरू हुआ है। जितना तुम दूर हो इस केंद्रीय बिंदु से, उतना ज्यादा विस्तार कैसा हो गया है? स्थूल। जैसे तुम किसी शांत स्थिर तालाब में एक पत्थर डाल दो तो लहरें उठती हैं ना, और लहर जितनी दूर जाती जाती है, उतना ही घेरा बढ़ता जा रहा है, केंद्र से दूरी भी बढ़ती जा रही है, और जो उसमें उतार चढ़ाव हैं, तमाम तरह के विक्षेप हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और एक बिंदु तो ऐसा आता है जब दूर जाते जाते जो लहर है गोल, वो विलुप्त ही हो जाती है। वो किस में मिल जाती है? पूरे तालाब में मिल जाती है। माने तुम अगर आत्मा से बहुत दूर हो गए तो फिर तुम्हारी कोई आत्मिक हस्ती बचती ही नहीं, तुम पूरे तरीके से संसार के हो जाते हो। समझ में आ रही बात? तो तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम उस बिंदु के पास से पास रहो। शरीर की स्थूलता का कम होना माने तुम अब एक सूक्ष्म जीवन बिता रहे हो, तुम्हारा शरीर सूक्ष्म हो गया है। स्थूल शरीर से तुम्हारा तादात्म्य कम से कम हो गया है। तुम्हारा लेना देना अब सूक्ष्म शरीर से है, मन से है। जितना तुम सूक्ष्म शरीर होते जा रहे हो उतना तुम्हारे लिए शुभ है, तुम आत्मा की निकटता पाते जा रहे हो। वैसे ही निरोग होना, निरोग होना काया के संदर्भ में भी कहा जा सकता है, लेकिन काया के रोग से कहीं ज़्यादा हमें दुख देता है मन का रोग। और मन का रोग क्या है? मन जितना है उतना ज़्यादा उसका होना ही उसका रोग है। तो ये नहीं पूछना चाहिए मन का रोग क्या है, मन अपना रोग स्वयं है, मन की हस्ती ही उसका रोग है। तो निरोग होने का क्या मतलब हो गया?
कि ये जो विस्तार है मन का, ये विस्तार संकुचित होता जा रहा है। तुम्हें पूरी दुनिया से अब लेना देना कम से कम होता जा रहा है। तुम्हारा ध्येय, तुम्हारा केंद्र अब एक है, वो जिसका कोई नाम नहीं, वो जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो जो बस बिंदु भर है। समझ में आ रही है बात? हम बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि हमारे भीतर कड़वाहट और खटास भरी हुई है। जो साधक है, जो योगी है, जो ज्ञानी है, वो अकेला ऐसा है जो बोलता इसलिए है ताकि वो कड़वाहट और खटास कम हो। बाकी लोग बोलते इसलिए हैं ताकि वो अपनी कड़वाहट और खटास को और अभिव्यक्ति दे सकें और ज़्यादा प्रसारित कर सकें। कबीर साहब का याद है, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए। अब ये शीतल करने का क्या मतलब हुआ? यहाँ मिलती जुलती बात है, स्वर की मधुरता। वहाँ कहा जा रहा है वाणी ऐसी जो दूसरों को शीतल करे। अब आवाज़ तो आवाज़ है, आवाज़ में मधु कहाँ से आ गया? मिठास। और आवाज़ में शीतलता कहाँ से आ गई? आवाज़ का कोई तापमान तो होता नहीं कि शीतलता होगी। इसी तरीके से आवाज़ का कोई स्वाद तो होता नहीं कि कड़वी या मधुर होगी। तो आशय क्या है, इशारा क्या है? इशारा दोनों बातों का एक ही तरफ है कि हम आम तौर पर जो भी अपनी अभिव्यक्ति करते हैं वो अभिव्यक्ति वैसी ही होती है जैसी कोई विषाणु से संक्रमित आदमी सांस लेता हो, उच्छ्वास लेता हो। उसने कुछ अभिव्यक्त किया ना, क्या करा? एक्सप्रेस करा ना। क्या क्या करा उसने? एक्सप्रेस क्या करा? किस चीज़ की अभिव्यक्ति दी उसने? उसने सांस छोड़ी है, और सांस के साथ उसने क्या छोड़ दिया? विषाणु छोड़ दिया। हम ज़्यादातर जो कुछ भी दुनिया में छोड़ते हैं, दुनिया में प्रसारित करते हैं, वो ऐसा ही होता है कि हमारे भीतर विषाणु था तो लो तुम भी लो, और तुमको हमने विषाणु दे दिया। उससे ऐसा नहीं कि हमें कोई लाभ हो गया हो, हमारी बीमारी जस की तस है, लेकिन तुम और बीमार हो गए। ये आम आदमी का काम है। आम संसारी ऐसे ही जीता है। उसकी एक एक गतिविधि दुनिया को बीमार करने के लिए होती है। वो किसी को देख भी ले तो जैसे समझ लो उसने रोग फैलाया। बात कर ले, उसकी हस्ती ही ऐसी है कि दूसरे बीमार हो जाएं। ऐसा नहीं कि वो चाह करके या योजना बना करके ही दूसरों को संक्रमित करता है। वो है ही ऐसा कि उसके होने भर से संक्रमण की लहरें चारों दिशाओं में फैलती हैं। बात समझ में आ रही? योगी दूसरा होता है। उससे जो कुछ अभिव्यक्त होता है, उससे जो कुछ प्रसारित होता है, वो दूसरों की बीमारी को कम करता है। कसैलापन तो दुनिया में पहले ही बहुत फैला हुआ है। ज्ञानी का जीवन उस कसैलेपन को कम करता है। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे आम संसारी जो रोगी है वो संक्रमण फैलाता है। हमने कहा वो संक्रमण फैलाता है बिना जाने। उसकी हस्ती ही बीमारी का वाहक बनती है। तुम किसी को जब संक्रमित करते हो तो ऐसा थोड़ी है कि उसको दौड़ा करके और पकड़ करके उसके मुंह में फूंक मारते हो तो ही वो संक्रमित होता है। ऐसा करना पड़ता है क्या? कि किसी को संक्रमित करने के लिए पहले दौड़ाओ, फिर ज़मीन पे गिरा दो, फिर उसके मुंह में कोहनी डाल दो, उसका मुंह खुल जाए तो उसके मुंह में सांस लो तो उसको संक्रमण लगेगा। तुमको कई बार पता भी नहीं होता।
जानते हो ना, जो कोरोना महामारी है इसके शायद आधे से ज़्यादा मरीज ऐसे हैं जिनमें कोई लक्षण अभिव्यक्ति नहीं होते, एसिम्प्टोमेटिक हैं, वो फिर भी बीमारी फैला रहे हैं। वैसे ही हम लोग होते हैं, जानते बूझते नहीं फैलाते। हम हैं ही ऐसे कि हम चाहे न चाहे दूसरों को बीमार कर देते हैं। उसी तरीके से योगी हो ही ऐसा जाता है कि वो चाहे न चाहे वो दूसरों को ठीक कर देता है, जैसे कि उसकी हस्ती से ही दवा का प्रसार होता हो। अब जरा तुम भेद देखना दो चित्रों में। आम संसारी किसी का बहुत भला चाहता है, बहुत किसी से कहता है प्रेम करता हूं, और गले मिल रहा है और मीठी मीठी बातें कर रहा है, गले मिलके बहुत मीठी बातें कर रहा है, उसके लिए अपनी तरफ से बहुत सुंदर भावना रख रहा है, हित चाह रहा है उसका, तो भी उसने उसको क्या कर दिया, संक्रमित कर दिया। और दूसरी ओर योगी को लो, वो तुम्हारे सामने खड़ा है और तुमको डांट रहा है और डांटे ही जा रहा है, लेकिन फिर भी उसकी हस्ती ऐसी है कि तुम ठीक हो गए। विरोधाभास देखो, संसारी जब तुम्हारा भला भी चाहता है तो करता बुराई है, और योगी जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा बुरा कर रहा है तो भी वो तुम्हारा भलाई कर जाता है। योगी चाहे भी कि तुम्हारा बुरा करेगा तो भी उसमें तुम्हारी भलाई ही है, संसारी चाहे भी कि तुम्हारा भला करेगा तो उसमें तुम्हारी बुराई ही है। बात समझ में आ रही है? हम आमतौर पर कहते हैं कि याद रखो कि तुम शरीर नहीं हो, याद रखो कि तुम शरीर नहीं हो, है ना। हम कहते हैं कि आम आदमी का पहला तादात्म्य शरीर से होता है। वहाँ पर भी कई तल हैं। तुम अगर ये भी याद रख लो कि तुम शरीर ही हो तो भी बच जाओगे खाते वक्त। खाते वक्त अगर तुम ये भी कह दो कि मैं पेट हूँ तो बच जाओगे। हम तो इससे भी ज़्यादा गिरे हुए स्तर पर जीते हैं कि मैं शरीर हूँ। अगर आपको ये याद रह जाए कि आप शरीर हो तो क्या आप कभी अपने शरीर के साथ दुर्व्यवहार करोगे? बोलो। अगर आपको लगातार ये स्मरण रहे कि आप शरीर हो तो आप नशा करोगे, ड्रग्स लोगे, आप घटिया खाना खाओगे, आप अपना वज़न बहुत बढ़ने दोगे या कम होने दोगे। हमें ये भी नहीं याद रहता कि हम शरीर हैं। हम शरीर के भी किंचित हिस्सों तक सिमट कर रह जाते हैं। तो खाते वक्त वो कौन सा हिस्सा है जिससे हमारा पूरा तादात्म्य हो जाता है? वो है ज़बान। इसी तरीके से काम वासना के पलों में सिर्फ जननेंद्रियों तक हमारा शरीर भाव सीमित हो जाता है। हमें ये भी नहीं याद रहता कि हम पूरे शरीर हैं। चलो यही मान लो कि तुम शरीर हो, तो पूरे शरीर हो ये तो याद रखो। बाकी शरीर की चाहे दुर्गति हो रही हो, लेकिन शरीर के एक हिस्से पर चेतना बिल्कुल घनीभूत होकर बैठ जाती है। समझ में आ रही है बात?